नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब और ताड़ी का धंधा छोड़ने वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। तो इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में एक सप्ताह तक भयंकर बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार की जनता को कई अन्य भी बड़ी सौगात दे दी गई। तो बिहार और देश की आज बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। बिहार के अधिकांश जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार में हफ्ते भर बरसेंगे बादल। बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली लाइन बनी है, जिससे बिहार में भारी बारिश हो रही है। तो इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज अति भारी बारिश या फिर भारी बारिश हो सकती है। देखिए, बिहार के इन जिलों में अत्यंत भारी बारिश होगी। ये जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। उसके साथ ही कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और भागलपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बिहार के अन्य जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में भारी बारिश, तेज वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार वाले जरा बच के रहें। 38 में से 37 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो ये बारिश की शुरुआत हो गई है, अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगा। अगले एक सप्ताह तक बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार वालों को बड़ा ऑफर दे दिया है। देखिए, बिहार के कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके यहाँ यदि शराब नहीं बनेगा, यदि वे जो देसी शराब होते हैं वे नहीं बनाएंगे, तो उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। और ये बातें अब नीतीश सरकार भी समझ चुकी है कि कई लोगों के पास मजबूरी है शराब बनाने की। इसलिए सरकार ने ऐसे परिवारों को अब बड़ा ऑफर दे दिया है कि शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार की तरफ से पहले 1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, अब इसे 2 लाख रुपया तक कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि शराब और ताड़ी का जो धंधे में लिप्त हैं, वैसे परिवार शराब और ताड़ी का धंधा छोड़ दीजिए, उन्हें सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस धंधे में लगे लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत सरकार ये राशि दे रही है। और जैसे कि अब नई घोषणा हो गई है कि सरकार 2 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। पहले 1 लाख रुपए की सहायता राशि की बात हुई थी, तो डबल सहायता राशि कर दिया गया है। बिहार में शराबबंदी सफल हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी लगातार एक के बाद एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब आपके घर आएंगे जांच करने के लिए बड़े अधिकारी। देखिए, बिहार में लगातार बिजली विभाग को ये शिकायत मिल रही है कि कई लोगों ने अपने घरों में बिजली का कनेक्शन तो ले लिया है, लेकिन कनेक्शन के साथ ही छेड़छाड़ कर दिए हैं, जिससे घर के जो बड़े उपकरण है उसे क्रॉस कनेक्शन करके वे चला रहे हैं, जिससे बिजली बिल काफी कम आ रहा है और सरकार का नुकसान हो रहा है। इसलिए अब बिजली विभाग हर घर में दस्तक देगा। किस घर में कितने बिजली की खपत होना चाहिए और कितना बिजली का बिल बन रहा है, इसकी जांच की जाएगी। बिजली विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये टीम एक एक घर की पड़ताल करेगी। परिसरों में लगे मीटर, उसकी क्षमता और लोड की भी जांच की जाएगी। देखिए, बिजली विभाग का कहना है कि कई घर 2 या 3 मंजिला हैं, लेकिन बिजली का बिल लगभग 50 यूनिट तक ही आता है। ऐसे मामलों से बिजली विभाग भी हैरान हो चुका है और अब सीधा कनेक्शन की ही जांच की जाएगी। और यदि कोई पकड़े गए तो उनके घर का बिजली तो काटा जाएगा, साथ ही फाइन भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। भले ही आज बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां किसानों के खेत सूख गए हैं।
बिहार में इस साल जितनी बारिश होनी चाहिए उसका आधा भी बारिश नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कम वर्षा पर चिंता जताई और बोले कि किसानों को डीजल अनुदान मिल रहा है, किसान जल्द से जल्द अप्लाई करें और अप्लाई करने के 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का भी आदेश दे दिया गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी के अनुसार बिहार के 26 जिले ऐसे हैं जहां काफी कम बारिश हुई है और 8 जिलों में सिर्फ नाम मात्र की बारिश हुई। इसलिए किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल में अनुदान मिलेगा। 1 एकड़ की खेती पर एक सिंचाई के लिए 10 लीटर का डीजल अनुदान यानी 750 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 1 एकड़ की खेती पर 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के रूप में 2250 रुपए दिए जाएंगे। एक किसान अधिकतम 8 एकड़ खेती के लिए डीजल अनुदान ले सकता है यानी 18,500 रुपए सरकार की तरफ से मिल सकता है। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर है कि बढ़ सकती है भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा, साथ ही 50% हो सकते हैं अस्थायी। देखिए, एक तरफ जहां अग्निवीरों को कई बहाली में आरक्षण दिया जा रहा है, साथ ही केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 50% अग्निवीरों को अस्थायी किया जा सकता है, यानी जो 4 साल के बाद नौकरी से निकाला जाएगा तो 50% को ही निकाला जाएगा। बाकी अच्छा जो प्रदर्शन करेंगे उन आधे अग्निवीरों को अस्थायी नौकरी दे दी जाएगी। बता दें कि अभी ये सीमा 25% है, जिसे बढ़ाकर 50% करने पर विचार हो रहा है। और साथ ही बहाली के लिए अभी न्यूनतम उम्र सीमा 17.5 साल और अधिकतम 21 साल है, तो इस आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल किया जा सकता है। तो इधर अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना का एक बार और विरोध कर दिया है। इन्होंने कहा कि अग्निवीर एक घातक योजना है, इसको जितनी जल्दी वापस लिया जाएगा उतनी जल्दी ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होगा। देखिए, अब तक सिर्फ आपने ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर देखा होगा, यानी ओबीसी में भी कुछ अत्यंत पिछड़ा और कुछ सिर्फ पिछड़ा जाति में आते हैं। और अब एससी एसटी को लेकर भी देश में इतिहास में पहली बार ये फैसला किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि एससी एसटी समाज में भी कई जातियां, हजारों जातियां आती है और इसके बीच भी आपस में भेदभाव हो रहा है। मतलब यदि एससी की बात करें तो एससी की भी कई जातियां आपस में छोटा बड़ा समझकर भेदभाव करती है। एसटी में भी वैसा ही देखा जाता है। तो इन सभी जातियों को समान रूप से आखिर कैसे आरक्षण मिलेगा? यानी किसी कैटेगरी में कोई जाति आर्थिक रूप में काफी पिछड़ा हो तो उसे अब ज्यादा आरक्षण मिलेगा और उसी कैटेगरी में यदि कोई जाति आर्थिक रूप में यानी अमीर हो तो उसे अब कम आरक्षण मिलेगा। अब इसे कोटे के भीतर कोटा भी कहा जा रहा है। मतलब एससी एसटी कोटा के भीतर भी जो ज्यादा गरीब होंगे आर्थिक रूप से उनको विशेष आरक्षण मिलेगा, यानी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी लागू कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। चिराग पासवान बोले हैं कि यह निर्णय समाज को बांटने वाला है। मैं पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। साथ ही इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी जमकर विरोध किया है। कहा है कि यह गलत फैसला है, पुनर्विचार किया जाए इस फैसले का। बिहार वालों के लिए बड़ी सूचना, यदि आप छत पर गमले में फल फूल सब्जी आदि उपजाना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए 75% का अनुदान देगी। देखिए, बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर उनके पास जमीन नहीं है, तो वे अपने घर के छत पर फल फूल सब्जी इत्यादि उपजा सकते हैं। और अभी फिलहाल पटना में पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर व खगोल के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही पटना समेत गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी ये योजना चलेगी। बाकी अन्य जिलों में भी ये योजना जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत जैविक फल फूल व सब्जी का उत्पादन शहरों के लोग अपनी छतों पर कर सकेंगे
और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 गमला पर 10,000 रुपया की राशि खर्च होती है, जिसमें से 75% यानी 7500 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो सरकार की तरफ से पौधा भी दिया जाएगा। पौधा के लगाने के बाद सिंचाई निकाई के लिए लाभुक को माली की सेवा भी प्रदान की जाएगी। 15 दिनों के अंतराल में प्रत्येक महीने 2 बार माली घर पर आएंगे और सिंचाई निकाई का कार्य करके चले जाएंगे। ये योजना उनके लिए है जिनके घर की छत 100 वर्ग फुट तक है, और यदि कोई बड़ी मात्रा में उपजाना चाहते हैं यानी जिनके घर की छत लगभग 300 वर्ग फुट का है, वो भी बड़ी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें सरकारी अनुमान के अनुसार 50,000 रुपया की राशि खर्च करती है, जिसमें से पहले 25,000 रुपया लाभुक को जमा करना होगा। बाद में 25,000 रुपया और मिलाकर यानी 50,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां जाकर आवेदन करें। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार के इन महिलाओं के 2 बच्चों को हर महीने 4,000 रुपया कर करके देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के अधिकतम 2 बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपया की सहायता राशि मिलेगी। देखिए, बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके 2 बच्चों की पढ़ाई एवं पालन पोषण के लिए नीतीश सरकार आर्थिक मदद दे रही है। हर एक बच्चे को 4-4 हजार रुपया करके बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी 2 बच्चे हैं तो 8,000 रुपया प्रत्येक महीना के हिसाब से मिलेगा। और इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना चाहिए। इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेज दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा और इसके लिए सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार का भला नहीं चाहती है। हमने जो आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाया था, उसे बीजेपी ने साजिश के तहत रद्द करवा दिया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर आरक्षण बढ़ाए गए 65% को हम रद्द नहीं होने देंगे। साथ ही राजद ने कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है। दरअसल बिहार वासियों के साथ लगातार की जा रही डबल धोखेबाजी का दूसरा नाम है। बिहार में लाखों विरोधों और षड्यंत्र के बावजूद जातिगत जनगणना करवाई गई। उसके आधार पर 65% आरक्षण दिया गया। उसके बावजूद नीतीश कुमार इसे 9वीं अनुसूची में बार बार आग्रह कर रहे हैं कि शामिल कर दीजिए बीजेपी वाले, लेकिन नीतीश कुमार की बात भी ये बीजेपी नहीं सुनती है। राजद ने कहा कि केंद्र में इतनी महत्वपूर्ण स्थिति होने के बावजूद अगर नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालते हैं तो इसे धोखेबाजी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया है कि नीतीश कुमार जी, यदि बीजेपी वाले आपकी बात नहीं मानते हैं तो गिरा दीजिए एनडीए की सरकार और आ जाइए हमारे साथ मिलकर, आप और हम सरकार बनाएंगे और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में भी शामिल करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार जी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पदाधिकारी और माफिया चला रहे हैं बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए हैं, आखिर अब वे क्या कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, अब नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, सरकार को पदाधिकारी और माफिया चला रहे हैं, इसमें आखिर नीतीश कुमार जी बेचारे क्या कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं बची है। बिहार अपराधी और माफिया के भरोसे चल रहा है। डीजीपी आरएस भट्टी को फ्री काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं।
तो इधर पप्पू यादव ने जनता को बड़ा ऑफर दे दिया है। पप्पू यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में कोई भी पदाधिकारी यदि पैसा मांगता है, यदि कोई भी पदाधिकारी घूस मांगता है तो उसका वीडियो बनाइए और मेरे पास भेजिए उसका वीडियो। ऐसा करने वालों को मैं 25,000 करके इनाम भी दूंगा, साथ ही वीडियो उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखूंगा। बिहार में अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है। अपराधियों में पुलिस नाम का डर ही समाप्त हो गया है। और अब देखिए बड़ी खबर आ रही है कि खनन विभाग की टीम पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने दौड़ा कर इनको पीटा है। इंस्पेक्टर और 4 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए। इतना इनको दौड़ा कर मारा कि अस्पताल में एडमिट होना पड़ा इनको। देखिए खबर है सुपौल से। सुपौल में अवैध बालू खनन को रोकने गई खनन टीम पर ही हमला हो गया। अब बताइए, जहां पुलिस वालों को ही दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वहां आखिर जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए एक बड़ी खबर है बिहार से आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय को अलकायदा ग्रुप ने बम से उड़ाने की धमकी दी। और सुनिए, एटीएस ने मामले की जांच के लिए एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। देखिए सीएमओ कार्यालय को एक मेल आया जिसमें से कहा गया कि सीएमओ को यानी मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ा दिया जाएगा और बिहार की स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। मेल अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया था। अब पुलिस लगातार पता लगा रही है कि आखिर ये मेल किसने किया है। साथ ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बिहार में यदि आपके पास 4 व्हीलर है यानी वाहन है तो आपके लिए ये खबर है। देखिए जल्द ही करा ले रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, वरना भारी रकम जुर्माने के तौर पर देना होगा। देखिए आदेश के अनुसार अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करना होगा। मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 महीने के भीतर भी आपने मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। और इसे लेकर परिवहन विभाग ने 1 महीने तक का समय दिया है। यदि 1 महीने के बाद भी आपने मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया तो भारी जुर्माना देना होगा। मोबाइल नंबर अपलोड करने के लिए आधार से लिंक नंबर देना होगा। देखिए परिवहन सचिव ने बताया है कि गलत मोबाइल नंबर और एड्रेस रहने के कारण विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि किसी कारण कोई दुर्घटना होती है तब वाहन मालिक या ड्राइवर की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब 1 महीने के अंदर वाहन मालिकों को अपना मोबाइल नंबर और पता सही अपलोड करना होगा।